गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 46। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा कि व्यक्ति अपने कर्म करके स्व कर्माणि अभिरत, अपने अपने कर्मों में लिप्त होकर के मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन मुझे प्राप्त करने की कंडीशन क्या है, ये भगवान हमें इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 46 भगवान कृष्ण कहते हैं, यत् परवर्ती भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यत् प्रवृत्ति भूतानाम। प्रवृत्ति अर्थात इस जीवन में जैसा किसी ने स्वभाव पाया है, इस जीवन में कैसी उसकी मानसिक स्थिति है या मानसिक झुकाव है, इस जीवन में कैसे वो कार्य कर रहा है, कैसा उसकी प्रवृत्ति है। ये सर्वम इदम ततम, वो अपने जीवन में वैसा ही रहेगा, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंज आने वाला नहीं है, कोई बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन उस प्रवृत्ति का उपयोग कैसे करें? भगवान कृष्ण कह रहे हैं, स्वकर्मणा तब अभ्यर्च, अगर वो सारे कार्यों से मेरी अर्चना करता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं ये कार्य कर रहा हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए, तो ये कब बोलना चाहिए व्यक्ति को? ये बोलना चाहिए कार्य शुरू होने से पहले, जब कार्य आरंभ कर रहा है उससे पहले ये बोलना चाहिए। कार्य खत्म हो गया उसके बाद नहीं। कार्य शुरू होने से पहले अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो ये भक्ति योग है। कार्य समाप्त होने के बाद क्योंकि मैं फल से आसक्त हूँ, फलों से आसक्त हूँ, तो वो कर्म योग है। तो भक्ति योग और कर्म योग में अंतर क्या हुआ? यानी कि कार्य शुरू करने से पहले अगर भगवान को अर्पित कर दिया वो कार्य, तो वो भक्ति योग है, और कार्य खत्म होने के बाद भगवान को अर्पित किया, वो कर्म योग है। कर्मयोगी जो है वो कर्म के फल से आसक्त रहता है, लेकिन भक्ति योगी क्या है? वो फल से आसक्त नहीं है। मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। सब कर्मणा तम अभ्यर्च। तो भगवान मेरे जो भी कार्य हैं, या मेरे जन्म के हिसाब से, या मेरे परिवार के हिसाब से, या मेरी परिस्थिति के हिसाब से, या मेरे स्वभाव के हिसाब से, भगवान कृपा आप खुश हो जाइए। तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, सिद्धिम विन्दति मानव, जब वो इस प्रकार से कार्य करेगा। देखिए, हर एक व्यक्ति कार्य करता है। अगर कार्य करने से पहले भगवान को अर्पण कर दिया, इसका मतलब क्या है? कि वो भगवान के बारे में सोच रहा है, कि मन मना भव मद भक्तों की, हमेशा वो भगवान का चिंतन कर रहा है कि भगवान अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को वो कार्य करना है, कृपया आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपकी सेवा में अब मेरे को ये करना है, कृपया मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आज ऑफिस का दिन अच्छा जाए ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, मेरे को आशीर्वाद दीजिए। आज का प्रेजेंटेशन अच्छा जाए ताकि आपकी सेवा कर सकूं। तो कोई भी कार्य जब हम भगवान कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, तो वो फिर वो भौतिक नहीं रह जाता, वो आध्यात्मिक हो जाता है। साधारण से साधारण चीज, जैसे दांत साफ करने हैं। अभी हमारे दांत अगर, मेरे दांत अगर पीले हैं तो मेरे को खुद को उसमें बदबू आएगी। भगवान के सामने जाएंगे तो दांत साफ रहेंगे तो भगवान भी खुश हो। तो स्वच्छ रखना, अपना शरीर स्वच्छ रखना है, घर अपना साफ रखना कि भगवान आपकी सेवा के लिए है, ये भगवान आपका घर है, इसको साफ रखना है। तो क्यों साफ रखना है?
ताकि भगवान को अच्छा लगे। और देखिए भगवान भी यही कह रहे हैं, सर्वकर्मणा तम अभ्यर्चम, कि कार्य करते हुए भगवान को हृदय से पुकारे। देखिए भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में जैसे बताया है, ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन माम ध्यायन्ते उपासते, कि सारे कार्य मेरे को सौंप दो। मेरा ध्यान कर रहा है, मेरी उपासना कर रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान बताते हैं कि तेषाम अहम समृद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ मई आवेशित चेतसाम, कि उसका उद्धार मैं स्वयं करूँगा। जो हमेशा भगवान के बारे में चिंतन करता है, भगवान की सेवा के बारे में सोच रहा है, भगवान की उपासना करता है, भगवान कहते हैं कि मैं उसका उद्धार स्वयं करूँगा। तो भगवत गीता का 12वें अध्याय का 6वां श्लोक और 18वें अध्याय का ये 46वां श्लोक, ये दोनों एक जैसे हैं। तो कोई भी कार्य अगर करते हैं हम, तो वो कार्य कृष्णा भावना भावित हो सकता है, और ऐसा कोई भी कार्य हमको भगवत धाम ले जाने के लिए सहायक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।